भारत आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 में जोखम में पाठ 14 रहें साथ साथ। पशु एनिमल भागते चोर की अंगूठी अच्छी आओ पढ़े लाभकारी पशुओं की सच्ची सूची सच्ची। गाय की बहन नील गाय होती है, फूलों का रस चूसने वाली मधुमक्खी होती है, ऊन देने वाली भेड़ होती है, दूध देने वाली गाय बकरी होती है, बोझ ढोने वाला गधा घोड़ा होता है, बैल होता है, सवारी करने वाला पशु घोड़ा ऊँट होता है, झुंड में रहने वाले जंतु भेड़ बकरी मधुमक्खी चींटी, सबसे बड़ा जानवर हाथी और मेहनत करो कहती हमारी चिट्टी। ये चित्र भी देख लिया आप। ये गाय की बहन नील गाय है, चींटी देख लें, भेड़ देख लें, ऊन मिलती है भेड़ से, शहद देख लें, मीठा मीठा मधुमक्खी देख लें भाई। आगे देखो, आज पढ़ेंगे पाठ 14 रहे साथ साथ। चौपाल में लगी रौनक। आज हमारे गांव में बहुत चहल पहल है। गांव में कृषि अधिकारी आए हैं, वे मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे। मैं भी अपने पिताजी और माँ के साथ चौपाल में पहुंची। चौपाल में सरपंच के साथ और लोग भी बैठे थे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की सारी योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन करने से मधुमक्खियों को फूलों का रस आसानी से मिलता है और मधुमक्खियों द्वारा परागण से फसल की पैदावार अधिक होती है। मधुमक्खियों द्वारा परागण से फसल की पैदावार अच्छी होती है। अच्छा, बढ़िया, प्रसन्न। सोच और लिखो। फूलों का रस चूसने वाले कुछ अन्य कीटों के नाम लिखो। भंवरा, तितली, मधुमक्खी। मधुमक्खियों द्वारा फूलों से रस चूसने का फसल की पैदावार अधिक होने से क्या संबंध है? मधुमक्खियों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने के दौरान परागण प्रक्रिया होने से पैदावार अधिक होती है। परागण, ये परागत लिख दिया, परागण आएगा। आगे बढ़ो। ये निम्नलिखित क्रम को देखकर बॉक्स में मधुमक्खी को चित्र बनाओ। वो बना ले भाई। मधुमक्खी पालन। कृषि अधिकारी ने बताया, मधुमक्खी पालन फूलदार फसलों के आसपास कर सकते हैं। सरकार इसके लिए ट्रेनिंग कराती है और ऋण भी देती है। ये सुनकर मेरे माता पिता ट्रेनिंग के लिए बहुत तुरंत तैयार हो गए और फार्म भर दिया। गांव के 20-25 अन्य लोगों ने भी फार्म भरे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की पूरी तैयारी बताई, प्रक्रिया बताई पूरी। पता करो, मधुमक्खी पालन के लिए सरकारी ऋण की सुविधा क्यों दी जाती है? अरे क्यों दी जाती है? मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए। किसानों को मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लेने से क्या लाभ होता है? इससे किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं। इससे किसान फूलों के रस से बना शहद। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले लकड़ी के डिब्बों को आवश्यकता थी। ये डिब्बे पिताजी बाजार से लाए। एक डिब्बे की कीमत लगभग 3000 रुपये थी। हमने बड़ा अपना काम 10 डिब्बों से शुरू किया। ये चित्र देख लें भाई। आगे देखा, मैंने कृषि अधिकारी से पूछा, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाएंगी? ये तो फूलों का रस चूसती हैं। अधिकारी ने बताया, मधुमक्खियाँ सरसों, सूरजमुखी, पपीता, अमरूद, शहतूत आदि के फूलों का रस चूसती हैं। इस रस से वे शहद बनाती हैं। शहद को अपने छत्तों के खानों में भर देती हैं। अपने पंखों को हिलाकर वे छत्ते का तापमान ठीक रखती हैं और शहद का पानी सुखाती हैं। इससे रस गाढ़ा हो जाता है। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी ये जो अंडे देती है, रानी मक्खी अंडे देती है। कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जिन्हें ड्रोन कहते हैं। ड्रोन किसे कहती है? नर मक्खियों को। हजारों की संख्या में श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो ये फूलों का रस चूसती हैं, छत्ता बनाती हैं, सफाई करती हैं और बच्चों को पालती हैं। श्रमिक चींटियाँ रस चूसती हैं, छत्ता बनाती हैं, सफाई करती हैं और बच्चों को पालती हैं। सोचो लिखो, मधुमक्खियाँ किन फूलों का रस चूसती हैं? सरसों, सूरजमुखी, पपीता, अमरूद, शहतूत। श्रमिक मक्खियाँ क्या क्या कार्य करती हैं? फूलों का रस चूसना, छत्ता बनाना, सफाई करना, बच्चों को पालना। रानी मक्खियाँ क्या अर्थ है? रानी मक्खियाँ क्या करिए है? अंडे देती हैं। मधुमक्खी का छत्ता अपनी कॉपी में बना लें भाई। बनने लगी मधुमक्खियाँ। पिताजी ने नवंबर में अब सभी डिब्बे सरसों के खेत में रख दिए। प्रत्येक डिब्बे को 5 से 10 मीटर के फासले पर रखा। मैंने और माँ ने चीनी का घोल तैयार कर दिया ताकि मधुमक्खियों को फूलों का रस न मिलने पर इसे जो भोजन के लिए दिया जा सके। प्रत्येक डिब्बे के नीचे लोहे का एक चौकोर स्टैंड रखा गया। इसके चारों ओर पायों के नीचे पानी से भरी प्यालियाँ रखी ताकि चींटियाँ डिब्बे में न जा सकें। आगे देखें, डिब्बे के नीचे स्टैंड क्यों रखा जाता है? ताकि अन्य कीट डिब्बों के अंदर न जा सकें। स्टैंड के नीचे प्याली में पानी भरकर क्यों रखते हैं? ताकि चींटियाँ डिब्बों के अंदर न जा सकें। इस सरसों के फूल का महत्व तो मधुमक्खियाँ क्या खाएंगी? चीनी का घोल। पता करो, यदि रानी मक्खी न रहे तो क्या अन्य मक्खियों का क्या होगा? अरे अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा क्योंकि रानी मक्खी अंडे देती है। ऐसा करो, क्या तुमने कभी मधुमक्खियों के निबंध बनाने की आवाज़ सुनी? यदि हाँ तो तुम भी वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करो, स्वयं करो। तैयार हुआ शहद। पिताजी समय समय पर डिब्बों को खोलकर उनके निरीक्षण करते रहते थे।
ऐसा करते समय वे मधुमक्खियों से बचने के लिए मुंह पर जाली लगाकर हाथों पर दस्ताने पहन लेते थे। डिब्बों के अंदर जिस फ्रेम में शहद अधिक मिलता वे उस फ्रेम को मधुमक्खियों झाड़कर शहद को मशीन के द्वारा निकाल लेते। इस प्रकार धीरे धीरे हमने बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लिया। हमने इसे बाजार में बेच दिया। शहद शुद्ध व साफ होने के कारण 100 रुपये प्रति किलो बिका। अब हमारे पास 40 डिब्बे हो गए हैं। लोग हमसे शहद खरीद कर ले जाते हैं। गांव के और लोगों ने भी खेती के साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर लिया है। अब बताओ, क्या तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी को कभी मधुमक्खी ने डंक मारा? यदि हाँ तो दर्द कम करने के लिए तुमने क्या किया? हाँ, दर्द कम करने के लिए लोहा रगड़ा। क्या तुमने कभी शहद चखा? यदि हाँ तो इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा मीठा। तुम शहद कहाँ से लाती हो? दुकान से, बाजार से। आगे बढ़ो। तुम्हारे घर में शहद का उपयोग किन कामों में होता है? दवाई में। तुम्हारे यहाँ शहद किस भाव बिकता? लगभग 150 रुपये किलो। मधुमक्खी की तरह और भी कई जानवर झुंड में रहते हैं। मेहनती चींटियाँ। हम आकार में छोटी जरूर हैं, पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम मीठी तली हुई चीज़ों और अनाज को झट से सूंघ लेते हैं। हम एक खास महक के जरिए दूसरे को संदेश पहुँचाती हैं, फिर कतार बनाकर दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। हमारे समूह में मजदूर, नर सिपाही, रानी और नर चींटियाँ होती हैं। हम ज़मीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में रहती हैं। तो कहाँ रहती हैं? दरारों और पेड़ों की खोखली जड़ों में रहती हैं चींटियाँ। बरसात का अनुमान होते ही हम अपने झुंडों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती हैं। सूत्र लिखो। क्या तुम्हारे घर में भी सब मिलकर काम करते हैं? यदि हाँ तो कैसे? चींटियाँ की कतार में क्यों चलती हैं? संदेश देती हैं ताकि चींटियों का घर कहाँ होता है? अरे दरारों और खोखली जड़ों में। चींटियों के जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है? मिलकर रहने, मिलकर काम करने और आलस्य न करने की सीख मिलती है। आगे बढ़ो। चींटियों का रास्ता दिखाकर भोजन तक बता दे भाई। हाथियों का झुंड। हमारे झुंड में कुछ हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हमें तालाब में नहाना और मिट्टी में लौटना बहुत अच्छा लगता है। हाथियों को तालाब में नहाना और मिट्टी में लौटना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारी त्वचा साफ रहती है। हमारी सूंड इतनी मजबूत होती है कि हम इससे घास का तिनका बिठा सकते हैं और पेड़ों को बिखार सकते हैं। हथनियाँ में पानी में धकेल कर तैरना सिखाती हैं। सबसे अधिक उम्र की हथनियाँ हमारे आगे चलती हैं और हम सब उसका कहना मानते हैं। हथनियों का झुंड। आगे बढ़ो। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे अधिक उम्र की हथिनी। झुंड में रहकर हाथी के बच्चे क्या सीखते हैं? सूंड का प्रयोग करके पेड़ उखाड़ना, तैरना, नहाना और मिट्टी में खेलना। आगे देखिए। समूह में नील गाय। मुझे गाय की बहन कहा जाता। अरे गाय की बहन नील गाय। खेतों की तो मैं दुश्मन हूँ। खेत किसानों की मैं तो दुश्मन हूँ, क्योंकि उनकी फसलों को चट कर जाती हूँ। हमारे झुंड में लगभग 10 से 12 मादा नील गायें और बच्चे रहते हैं। मादाएं मिलकर हमें पालती हैं। हमारे बच्चे झुंड की किसी भी नील गाय का दूध भी पी लेते हैं। आराम करते समय हम एक दूसरे को पीठ सटा कर लेट जाती हैं। झुंड का एक सदस्य खड़ा होकर निगरानी करता है। खतरा में सोने पर वह दबी आवाज़ में पुकारता है और हम अपने बच्चों को झाड़ियों में छिपा लेते हैं। तो दबी आवाज़ में नील गायें संकेत करती है, आवाज़ देती है। नील गायों के झुंड में सब बच्चे किन के साथ रहते हैं? मादा नील गायों के साथ। खतरे का आभास होने पर नील गायें दूसरे को कैसे बताती हैं? दबी आवाज़ में पुकार कर। तो ये भेड़ों के रेवड़ ही। भेड़ों के झुंड को तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? रेवड़। भेड़ों के मेमने झुंड में रहकर क्या करते हैं? साथ मिलकर चलना। चरवाहे भेड़ों के साथ कुत्ते क्यों रखते हैं? अरे क्यों रखते हैं? भेड़ों की रक्षा के लिए। तुमने जिन जंतुओं के बारे में पढ़ा उसके इनके अतिरिक्त उन जंतुओं के नाम लिखो जिन्हें तुम झुंड में देखा। बकरी, हिरण, सुअर। तो ये भी देख लें आप। झुंड में रहने के फायदे और नुकसान भी देख लें। झुंड में सुरक्षा रहती है, बटने डर नहीं रहता। अच्छे आते निर्माण। नुकसान चरगाहों में स्थान की कमी, अधिक भीड़ भाड़ होना, जल स्रोतों की कमी पड़ जाना। अब ये भी देख लिया आप। तुम एकल परिवार में रहते हो तो या संयुक्त परिवार में तुम्हें उसमें रहने के क्या फ़ायदे नुकसान लगे? तो पढ़ लें अपने विचार।
और मिलजुल कर रहने से ही फायदा है। गडरिये पेड़े क्यों पालते हैं? गडरिये पेड़ों के ऊन उतार कर लाभ कमाते हैं। तो लाभ तो बिना कुछ नहीं है भाई। सवारी किसकी की है आपने? हाथी घोड़ा ऊँट की। आगे देखिए, ये भी देख ले। हाथी कहाँ रहता है? खुले स्थान पर। क्यों क्यों पालते हैं? बाहर दौड़ने के लिए, पेट उखाड़ने के लिए। परेशानी क्या है? इसको बांध कर रखना मुश्किल है। सांप बिल में रहता है तमाशा दिखाने के लिए। क्या परेशानी? छोड़ने से परेशानी है। कुत्ता घर में, झोपड़ी में घर की रखवाली करता है बांध कर रखने से। घोड़ा अस्पताल में रहता है, सवारी करने के लिए होता है। और ये भी देखेगा गधा खलिहान में रहता है बोझ ढोने के लिए। मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती हैं, शायद के लिए पालते हैं। तो ये आप पढ़ लें आप। सवारी करने वाले कौन? वैसे पशु हैं ऊँट घोड़ा, बोझ ढोने वाले बैल गधा, दूध देने वाले गाय भैंस, ऊन देने वाले भेड़ और अंडे देने वाले मुर्गी। और रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ध्यान रखिए। मधुमक्खियों की चींटियाँ भी समूह में रहती हैं। तो ये आप देख लें। जय भारत।